शुरुआत कर लेते हैं। बिलासपुर में लाल खदान के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ। एक ही पटरी पर मालगाड़ी मेमू ट्रेन टकरा गई है। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर। बिलासपुर में लाल खदान के पास बड़ा हादसा हुआ है। एक ही पटरी पर मेमू ट्रेन टकरा गई। मेमू ट्रेन वो जो कि लोकल ट्रेनों की तरह काम करती हैं। बिलासपुर में लाल खदान के पास बड़ा रेल हादसा। एक ही पटरी पर मालगाड़ी और मेमू ट्रेन टकराई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर। अब तक रेल हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ गई है। अभी शुरुआती जानकारी सामने आई है। 2 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर में लाल खदान के पास रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी और मेमू ट्रेन टकराई। बिलासपुर, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के पास है। एक रेल हादसा है। जी हां, बिलासपुर में ये रेल हादसा। अभी की खबर मालगाड़ी, ये मालगाड़ी आप देख रहे हैं, और ये मेमू ट्रेन, ये ट्रेन जो छोटे इलाके में चलती हैं, आपने देखा होगा इन्हें लोकल ट्रेन में, जैसे बोल रहा था, ये वैसी ही ट्रेन है जिसमें लोगों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो अपने काम काज के लिए जा रहे हों। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग छोटी दूरियों के लिए इन ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। एक डिब्बा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया आगे से, और वो मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर जा चढ़ा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। ट्रैक तो बाधित हुआ, वो बात अलग दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। इस डिब्बे में कितने लोग हो सकते हैं? जो डिब्बा इस वक्त पूरी तरीके से आगे चढ़ गया है, क्या ये जरा सा गौर से इसको देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये सबसे आगे का डिब्बा है, जो इंजन का ही डिब्बा हम समझ सकते हैं, जिसमें इंजन का हिस्सा होता है, ड्राइवर के लिए भी जगह होती है। सबसे पहला डब्बा समझ में आ रहा है जो मालगाड़ी के ऊपर जाकर चढ़ गया है, और उसमें भी आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मालगाड़ी ने टक्कर मारी है या मेमू ट्रेन ने पीछे से आकर टक्कर मारी है, क्योंकि मेमू ट्रेन आगे पीछे उसमें दोनों ही तरफ इंजन होता है, जिससे कि उसको इंजन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत जल्दी वो यात्रियों को छोटी दूरियों के लिए सुविधाएं दे। कोरबा से बिलासपुर आने वाली मेमू ट्रेन टकरा गई। लाल खदान के पास ये हादसा हुआ। अब ये भी जानना होगा कि लाल खदान इलाका किस तरीके का है। क्या यहाँ आसपास बहुत सारी खदानें हैं, लिहाजा इसे लाल खदान कहा जाता है? क्योंकि अगर यहाँ खदानें हैं तो इन ट्रेनों का उपयोग जाहिर सी बात है बहुत सारे मजदूर करते होंगे, और हो सकता है कि इसमें लोग काफ़ी तादाद में हों। 2 लोगों की अभी शुरुआती मौत की खबर सामने आ गई है। हम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, बिलासपुर लाल खदान के पास यह हादसा। दीपक विश्वकर्मा मेरे सहयोगी, इस वक्त एक बड़ा हादसा। दीपक, जरा विस्तार से बताएं। ये तस्वीरें तो एक बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रही हैं। हालांकि एक डिब्बा ही बहुत बुरी स्थिति में फिलहाल दिख रहा है। दीपक, विस्तार दें इस पूरी खबर को। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें डराने वाली है, और ये कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं कहती है। जो तस्वीरें आई हैं वो सच में डराने वाली है। जिस तरीके से इंजन के ऊपर एक डब्बा चढ़ा हुआ है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है और बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। जानकारी जो निकाल के आई है कि बिलासपुर के लाल खदान इलाके में देर शाम 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर आ गई और आपस में टकरा गई। इसमें एक मालगाड़ी थी और दूसरी गेवरा रायपुर पैसेंजर। गेवरा रायपुर पैसेंजर यानी कोरबा से ये गाड़ी चली थी, कोरबा से रायपुर आ रही थी। बिलासपुर के पास ये हादसा हुआ है। इसमें जो जानकारी निकल के आई है कि 2 लोगों की मौत की जानकारी है, दर्जन भर से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं, और जानकारी ये भी है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं उस तरह की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये मामला
और ज़्यादा भयावह हो सकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें वॉकी टॉकी पर मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि पीछे की जितनी भी ट्रेनें हैं दोनों तरफ की, उनको रोक दिया जाए। हमारी डीआरएम से बात हुई है, उन्होंने बताया कि शाम देर रात तक कोशिश की जाएगी कि लाइन को खाली करा लिया जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से ट्रेनें चली है कई लोगों को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। और ये चोटें, कई लोग ऐसे भी हैं इनमें से जिनको चोटें आई हैं, उनको गंभीर हालत में वहाँ से निकाला जा रहा है और जो पास का अस्पताल है वहाँ उनको भर्ती कराया गया है। कई लोग दहशत में भी हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गलती किसकी है, हुआ क्या था, ये सब तमाम चीज़ें बात का विषय है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो जानकारी है उसके आधार पर जो मौत का आंकड़ा है उसको बढ़ने की संभावना बताई जा रही है और जो घायलों का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर जिस तरीके से अस्पताल ले जाया गया है वहाँ पर जिनकी स्थिति गंभीर है उनको अलग जगह शिफ्ट किया गया है और जिनको फर्स्ट एड देना है उनको अलग जगह शिफ्ट किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और जानकारी ये निकल के आ रही है, स्पष्ट तो नहीं किया गया लेकिन रेल सूत्रों की जो जानकारी है उसमें सिंगल ओवरशूट का ये मामला है, जिसमें गाड़ी खड़ी थी, जहां पहले एक मालगाड़ी खड़ी थी वो रनिंग स्थिति में नहीं थी, ऐसे में दूसरी को सिग्नल दिया गया और वो हाकर उस पर हिट कर गई। तो ये समझा जा सकता है मैं कि यही अभी की समझ जो रहा स्थिति था है मैं यही समझ रहा था दीपक, जो था आप बोल रहे थे ना, तस्वीरें वही बता रही हैं। ये सिंगल ओवरशूट का ही मामला, सिंगलर ओवरशूट का मामला लग रहा है और इसमें पीछे से आकर इस मेमू ट्रेन ने ही टक्कर मारी है। आप और जानकारियां देखिए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और आगे देश